अनपढ़ होने के बाद भी जेठालाल का करोड़ों का व्यापार है। दिन भर मेहनत करने के बाद अगर वो रात से देर तक सोते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, और तो और उन्हें ज्यादा खाना मांगने के लिए भी डांट पड़ती है। उनके बौखलाए बाप, बदतमीज बेटे और चालाक पत्नी, तीनों ने मिलकर उनका जीना हराम करके रखा है। जेठालाल के पिता चंपकलाल वैसे तो काफी ज्ञानी बनते हैं, लेकिन जेठालाल को घर के अंदर और घर के बाहर जलील करने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते, चाहे फिर वो देर तक सोने के लिए हो, या फिर खाना मांगने के लिए हो, या फिर थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए हो। पूरे हफ्ते दुकान में मेहनत करने के बाद अगर संडे को जेठालाल जलेबी फाफड़ा खाना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। हर संडे को उन्हें इसी बात पर डांट पड़ती है कि वो जलेबी फाफड़ा लेने के लिए क्यों गए और उन्होंने नहाया क्यों नहीं, और तो और उन्हें लेट उठने पर चाय भी नहीं मिलती। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार जेठालाल देर रात तक मूवी देखते हैं एंड उस दिन न्यू ईयर होती है। अगले दिन जब चंपकलाल को पता चलता है कि उन्होंने रात को देर तक मूवी देखी थी तो उन्हें इस चीज के लिए भी डांट पड़ती है। चंपकलाल जैसा बिहेवियर जेठालाल के साथ करते हैं ना, उससे तो ऐसा लगता है जैसे वो उनके सौतेले बेटे हों। इतनी मेहनत करने के बाद भी जेठालाल के सिर्फ दो ही तो शौक हैं, अच्छे से सोना और अच्छा खाना, लेकिन बापूजी वो भी चैन से नहीं होने देते। एक बार तो चंपकलाल ने जेठालाल का ऐसा कचरा करवाया था ना पूरी सोसाइटी के सामने, जब जेठालाल के बार बार मांगने के बाद भी वो उनको सिलेंडर नहीं देते हैं। पूरी सोसाइटी ये तमाशा देख लेती है एंड जेठालाल की कितनी इंसल्ट होती है। जेठालाल गिड़गिड़ाते हुए उनके कान में बोलते भी हैं कि क्यों बापूजी मेरी इज्जत का कचरा करवा रहे हैं। मुझे दे दीजिए, पूरी सोसाइटी के सामने क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हैं, प्लीज मुझे दे दीजिए बापूजी। इस बात पर भी वो ऐसे चिल्लाकर जवाब देते हैं कि पूरी सोसाइटी को पता चल जाता है। फिर आता है उनका बेटा टप्पू। अभी बाप के पैसे से तो कोई भी ऐश कर सकता है और अपने नाम से तो कोई भी सेना बना सकता है, लेकिन इतनी एज होने के बाद भी बच्चों जैसे बिहेव हर कोई नहीं कर सकता। पूरे सीरियल में 4 बार शक्ल बदलने के बाद भी टप्पू की हरकतें नहीं बदली। जैसा वो 5 साल का था तब बिहेव करता था, वैसा ही अभी भी बिहेव करता है। एक तो टप्पू को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरा वो मौका देखता रहता है कि कब वो जेठालाल को बापूजी से डांट पड़वा दे। सोसाइटी में दिन भर खेलने के बाद 4-5 घरों के कांच तोड़ने के बाद उनके पैसे भी जेठालाल को ही भरने पड़ते। इसके अलावा टप्पू जेठालाल को उल्टा जवाब भी देता है। और चलो पहले तो चल भी जाता था, लेकिन अभी टप्पू इतना बड़ा हो चुका है, वो सोनू पे लाइन मारने के अलावा और कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। सोसाइटी में दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। जेठालाल कब तक अपना बिजनेस संभालेगा? इट इज हाई टाइम कि टप्पू को सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। फिर आती है जेठालाल की टॉक्सिक पत्नी दया। दया की संस्कारी साइड पर तो सबकी नजर होती है, लेकिन किस तरीके से वो अपने पति को इंसल्ट करती है ये कोई नहीं देखता है। टप्पू के सामने ही वो जेठालाल से इस तरीके से बात करती हैं, तो इस पे टप्पू का क्या ही असर पड़ेगा। घर पर तो दया भाभी को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही जेठालाल सीढ़ियों से उतरकर सोसाइटी में पहुंचता है तो उन्हें बालकनी पे खड़े होकर सब याद आ जाता है एंड वो सारी चीजें सोसाइटी के सामने बोलने लगती हैं एंड स्पेशली वो जेठालाल को पूरी सोसाइटी के सामने इंसल्ट करती हैं। अब कौन ही समझ सकता है कि ये उनकी मासूमियत थी या फिर वो इंटेंशनली अपने पति को ऐसे सबके सामने इंसल्ट करती हैं। देर तक सोने के लिए जेठालाल को जो डांट पड़ती है ना, उसमें दया भाभी भी इक्वली इन्वॉल्व्ड है। अगर वो चाहे ना तो चंपकलाल को इन्फॉर्म ही ना करें कि जेठालाल इतनी देर तक सो रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी मजा आता है जेठालाल को ऐसे तकलीफ में देखते हुए। इतनी भोली तो वो नहीं है जितनी बनती है। जब उनका भाई उनके घर में आता है तो सारे पैसे उसके जेठालाल ही पे करता है और दया भाभी ऐसे रिएक्ट करते रहती हैं जैसे उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। लेडीजों के लीडर सुंदरी लाल कोई मौका नहीं छोड़ते जेठालाल को चपत लगाने का, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहन तो उनकी साइड ले ही लेगी। एक बार तो दया भाभी ने जेठालाल को वेट लॉस करवाने के चक्कर में उन्हें खाना देना ही बंद कर दिया था। इमेजिन करो कि कोई दुकान में इतनी मेहनत करके आया और उसे घर में आके खाना भी ना मिले। कई बार तो ऐसे हुआ है कि जब जेठालाल की छुट्टी रहती है एंड वो संडे को घर पे आराम करना चाहते हैं, उस टाइम पर दया भाभी उनसे घर का काम करवाती हैं और पूरी साफ सफाई करवाती हैं। यहाँ तक कि जेठालाल जब उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो बापूजी को जाके बता देती हैं एंड इससे जेठालाल को बहुत डांट पड़ती है। अल्टीमेटली जेठालाल की पूरी फैमिली टॉक्सिक है एंड जेठालाल जस्टिस डिजर्व करते हैं। वो एक बेटर फैमिली डिजर्व करते हैं।